Assalamualaikum dear all. This is the third lecture related to basic English writing skills. प्रीवियस लेक्चर में हमने पोजेशन वाले सेंटेंसेस की बात की थी जिसमें आप अपनी मलकियत शो करते हैं, तो वो आई होप आपको क्लियर होगा। इसमें हम लोग कंपल्शन वाले सेंटेंसेस की बात करेंगे। कंपल्शन से मुराद होता है मजबूरी, कि ऐसा काम जो आप मजबूर होके करते हैं, जो आप विलिंगली नहीं करते, जो आप अपनी मर्जी से नहीं करते। तो ये भी तीनों जबानों में पाया जाता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सो पहले हम प्रेजेंट देखते हैं, प्रेजेंट कंपल्शन। इफ डूइंग समथिंग इज अ कंपल्शन इन प्रेजेंट, कि अगर कोई काम करना आपकी मजबूरी हो, आपकी कंपल्शन हो प्रेजेंट में यानी मौजूदा दौर में, तो फिर हम हैज टू या हैव टू इस्तेमाल करते हैं, यानी इन दोनों में से कोई एक, प्लस वर्ब की पहली फॉर्म। इस स्ट्रक्चर को समझ लीजिए, हैज टू प्लस हैव टू, सब्जेक्ट हैज टू हैव टू और वर्ब की पहली फॉर्म। ठीक है, जैसे ही हैज टू गो टू कॉलेज, के उसे कॉलेज जाना पड़ता है। जब आप इसको उर्दू में ट्रांसलेट करके देखेंगे, उसे कॉलेज जाना पड़ता है शो करता है कि ये काम करना उसकी मजबूरी है। तो आपने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया ही, उसके बाद क्या इस्तेमाल किया आपने, हैज टू, और उसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म गो। ही हैज टू गो टू कॉलेज। इसी तरह से आई हैव टू हेल्प माई ब्रदर, कि मुझे अपने भाई की मदद करनी पड़ती है। हैव टू, साथ फर्स्ट फॉर्म इसकी हेल्प। आई हैव टू हेल्प, मुझे मदद करनी पड़ती है अपने भाई की। सिमिलरली शी हैज टू कुक फूड, कि उसे खाना पकाना पड़ता है। अली हैज टू अर्न फॉर हिज फैमिली, अली को अपनी फैमिली के लिए कमाना पड़ता है। वी हैव टू राइड द बाइक इन विंटर, कि हमें विंटर में, सर्दियों में बाइक पे सफर करना पड़ता है, बाइक पे राइड करना पड़ता है। यानी सारे जो पैटर्न है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ये शो करता है कि ये काम आप मजबूरी में करते हैं। तो जब आप कभी राइटिंग में देखें कि आपने कोई ऐसा काम बताना है जो आप विलिंगली नहीं करते, जो आप मजबूरी में करते हैं, तो आपके पास पता होना चाहिए कि आपके पास ये टूल्स हैं, हैज टू और हैव टू, और साथ आप इसके फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करके अपनी बात को कंप्लीट करते हैं। सेकेंड वी हैव पास्ट कंपल्शन, ऐसा काम जो माजी में करना आपकी मजबूरी थी, अब में भी नहीं हो। इफ डूइंग समथिंग वाज अ कंपल्शन इन पास्ट, कि अगर कोई काम करना आपकी मजबूरी थी माजी में, यू यूज हैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रेजेंट में हैज टू हैव टू दो हैं, पास्ट में आप सबके साथ एक ही इस्तेमाल करोगे, हैड टू और साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे आई ही हैड टू गो टू कॉलेज, कि उसे कॉलेज जाना पड़ता था। ठीक है, ये दोनों तरह हो सकता है, उसे कॉलेज जाना पड़ता था या उसे कॉलेज जाना पड़ा। पढ़ता था, पढ़ा, दोनों पास्ट को रेफर कर रहे हैं और ये शो कर रहे हैं कि वो काम करना इसकी मजबूरी थी। आई हैड टू हेल्प माई ब्रदर, कि मुझे अपने भाई की मदद करनी पड़ती थी या मुझे अपने भाई की मदद करनी पड़ी। शी हैड टू कुक फूड, उसे खाना पकाना पड़ता था या उसे खाना पकाना पड़ा। अली हैड टू अर्न फॉर हिज फैमिली, अली को अपनी फैमिली के लिए कमाना पड़ा या अली को अपनी फैमिली के लिए कमाना पड़ता था। वी हैड टू राइड द बाइक इन विंटर, कि हमें सर्दियों में बाइक चलानी पड़ती थी या चलानी पड़ी। मुस्लिम्स हैड टू डिमांड सेपरेट होमलैंड फॉर देमसेल्व्स, कि मुसलमानों को अपने लिए एक अलग वतन डिमांड करना पड़ा। ठीक है, तो ये सारे के सारे माजी की जो कंपल्शन है, ऐसे काम जो आप माजी में मजबूरी में करते थे या आपको करने पड़े, उसको शो करने के लिए हम लोग हैड टू और वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फ्यूचर कंपल्शन, कि इफ डूइंग समथिंग विल बी अ कंपल्शन इन फ्यूचर, कि अगर कोई काम करना फ्यूचर में आपकी मजबूरी होगा। ठीक है, अभी आपकी मजबूरी नहीं है, ना माजी में आपकी मजबूरी थी वो काम करना, लेकिन फ्यूचर में वो काम करना आपकी मजबूरी होगा, तो यू विल यूज विल हैव टू, शेल हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मैंने आपको बताया था पहले पिछली वीडियोस में भी कि शेल हैव टू हम लोग आई और वी के साथ इस्तेमाल करते हैं और बाकी सबके साथ विल हैव टू इस्तेमाल होगा। तो ही विल हैव टू गो टू कॉलेज, उसे कॉलेज जाना पड़ेगा। ही विल हैव टू गो टू कॉलेज, उसे कॉलेज जाना पड़ेगा, यानी इन फ्यूचर, फ्यूचर में ये इसकी मजबूरी होगी। आई शेल हैव टू हेल्प माई ब्रदर, कि मुझे अपने भाई की मदद करनी पड़ेगी। शी विल हैव टू कुक फूड एंड वॉश डिशेज, कि उसे खाना पकाना पड़ेगा और बर्तन धोने पड़ेंगे। अली विल हैव टू अर्न फॉर हिज फैमिली, कि अली को अपनी फैमिली के लिए कमाना पड़ेगा। वी शेल हैव टू राइड द बाइक इन विंटर, कि हमें सर्दियों में बाइक चलाना पड़ेगी। यानी ये सारे फ्यूचर कंपल्शन में जब आप विल हैव टू या शेल हैव टू और वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें आप किसी ऐसी मजबूरी की तरफ इशारा कर रहे होते हैं जो फ्यूचर में आपकी मजबूरी बन सकती है, जो काम फ्यूचर में आपको करना पड़ेगा।
ठीक है। तो ये कंपल्शन वाले सेंटेंसेस हैं, अक्सर जगह पे आपको ऐसी बात करनी पड़ती है जिसमें आप ये शो करते हैं कि ये काम करना आपकी मजबूरी है या मजबूरी थी या मजबूरी होगी। तो उसके लिए आप ये वाला पैटर्न और ये वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। तो इसको गौर से समझना है, और अगर इफ एनी एम्बिग्युइटी पॉप्स अप तो वो फिर आप उससे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।